जय माता दी। इस वीडियो में जानेंगे तंत्र साधना चौकी बांधना क्या होता है और क्या है इसका रहस्य। चौकी बांधना यह शब्द बहुत सुनने में आता है। क्या होता है चौकी बांधना? चौकी दो प्रकार की होती हैं। एक चौकी जो कि लोग अपने घरों में माता की पूजा आदि के लिए लगाते हैं, और दूसरी चौकी उसे बोलते हैं जो किसी बाहर की ऊर्जा या शक्ति को रोकने के लिए मंत्रों द्वारा लगाई जाती है। दैवीय शक्तियों को चौकी बंधन बोलते हैं। इनका उपयोग तांत्रिक ही नहीं बल्कि कई प्रकार के छोटे छोटे साधक भी करते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, पर कुछ इसे सत्य मानते हैं। सत्य वही मानता है जिस पर इन तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव रहा हो और उसने इनके दुष्परिणाम झेले हों। चौकी का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। इसका प्रयोग अच्छे और बुरे दोनों कामों में किया जाता है। संपूर्ण बात तब समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। आगे का विवरण सुनने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि धर्म, संस्कार, तंत्र मंत्र की जानकारी संबंधी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। आपने पुलिस चौकी शब्द तो सुना ही होगा। बस इसी तरह से चौकी बांधने का अर्थ होता है कि किसी जगह, इंसान, कार्य, रोजगार आदि को बांध देना। इस प्रकार की चौकियां किसी का बुरा करने के लिए बांधी जाती हैं। वहीं माता की चौकी भी बांधी जाती है। वो भी बुरे और अच्छे दोनों प्रकार की बांधी जाती है। जैसे धन, खजाने आदि की रक्षा करना किसी अपने की तरक्की के लिए। वीडियो में दी जा रही जानकारी समाज में प्रचलित मान्यता के आधार पर है। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि अक्सर यह काम बंजारे, गडरिये, आदिवासी लोग करते हैं। वे अपने किसी जानवर या बच्चे की रक्षा के लिए चौकी बांध देते हैं। जैसे वे बच्चे को किसी पेड़ की छांव में लेटा देते हैं और उसके आसपास छड़ी से एक गोल लकीर खींच देते हैं, फिर कुछ मंत्र बुदबुदा कर चौकी बांध देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके इस प्रयोग से उस गोले में कोई भी सांप, बिच्छू, जानवर या कोई भी बुरी नीयत का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता है। उल्लेखनीय है कि यह प्रयोग लक्ष्मण जी ने माता सीता की सुरक्षा के लिए भी किया था, जिसे आज लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई राजा महाराजा अपने खजाने की रक्षा के लिए चौकी बंधवाते थे। कहते हैं कि आज भी उनका खजाना इसी कारण से सुरक्षित है। रावण ने तो अपने संपूर्ण महल की चौकी बांध रखी थी। आधुनिक युग में पद्मनाथ स्वामी मंदिर के खजाने के संबंध में कहा जाता है कि वहां के अंतिम दरवाजे पर विशेष मंत्रों से चौकी बांध रखी है। कुछ लोग इसे तहखाना भी कहते हैं, जो सरकार के प्रयास के बाद भी खोला नहीं जा सका है। कहते हैं कि आज भी कई गड़े खजानों की चौकी बंधी हुई है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि चौकी सिर्फ खजाने की ही नहीं बांधी जाती है, बल्कि किसी व्यक्ति की, उसके घर की या उस व्यक्ति से संबंधित किसी भी वस्तु की चौकी बांधी जाती है। चौकी बांधने के मकसद अलग अलग होते हैं। चौकी बांधने के कई तरीके होते हैं। चौकी किसी देवी या देवता के नाम से बांधी जाती है। नाग महाराज की चौकी भी बांधी जाती है। चौकी भैरव और 10 महाविद्याओं की भी बांधी जाती है। कुछ लोग भूत प्रेत की चौकी बांधते हैं तो कुछ नगर देवता की चौकी बांधते हैं। बंजारा, आदिवासी, पिंडारी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी
या भूत की चौकी बैठा देते थे, जिससे कोई भी उस धन को खोदकर प्राप्त नहीं कर पाता था। जिस किसी को उनके खजाने का पता चल जाता था और वह उसे चोरी करने का प्रयत्न करता था तो उसका सामना नाग या भूत प्रेतों से होता था। आज भी कई जगह गड़े खजाने की चौकी बंधी हुई है। वीडियो में चौकी बांधने और चौकी खोलने का शक्तिशाली साबर मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लें। जो यह तांत्रिक लोग होते हैं, जो यह बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बुरी सोच वाले लोग होते हैं, कैसे आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं, इनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। किस प्रकार से यह कौन सी शक्ति को सिद्ध करते हैं और कौन सी शक्ति को आपके ऊपर छोड़ते हैं आपका नुकसान करने के लिए। सबसे पहली चीज आपको मैं यह बता दूं कि ऐसे लोगों के पास कोई भी बड़ी सिद्धि नहीं होती है, कोई भी बड़ी शक्ति नहीं होती है। यह क्या करते हैं कि किसी ऐसे अवसर का, नए अवसर का इंतजार करते हैं, जैसे कि होली का समय हो, दिवाली का समय हो, या फिर अमावस्या का समय हो, या किसी ऐसी परिस्थिति का यह इंतजार करते रहते हैं जिस समय पर किसी जवान व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो और यह उसकी आत्मा को अपने वश में करने के लिए तत्पर रहते हैं। या फिर दिवाली की रात में, होली की रात में, अमावस्या की रात में शमशान में जाते हैं। वहां पर जाकर ये लोग तंत्र साधना करते हैं और साधना करके किसी भी भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी को यह लोग सिद्ध कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ों को यह लोग सिद्ध करते हैं क्योंकि यह सारी चीज़ें एक दिन में सिद्ध हो जाती हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 21 दिन में इन चीज़ों को सिद्ध किया जा सकता है। अगर आप अच्छे मुहूर्त में, अच्छे नक्षत्र में इनकी साधना करोगे, रात्रि काल में करोगे, जैसे कि अमावस्या की रात्रि, होली की रात्रि, ग्रहण का समय, दीपावली का समय, ऐसी रात्रि में एक दिन में इन सभी चीज़ों को सिद्ध किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु है जिसने इनकी सिद्धि पहले से प्राप्त कर रखी हो तो वह आपको एक दिन में ही इनकी सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। तांत्रिकों के पास कोई भी बड़ी सिद्धि नहीं होती है क्योंकि बड़ी सिद्धि को सिद्ध करने में, बड़ी शक्ति को साधने में काफ़ी समय लगता है, वर्षों का समय लग जाता है। इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है और न ही इनके पास इतना समय होता है कि ये किसी बड़ी महाशक्ति को सिद्ध कर लें। दूसरी चीज, अगर ये किसी बड़ी महाशक्ति को सिद्ध कर भी लेते हैं तो उनके अंदर बुरे विचार रहेंगे ही नहीं। वह बड़ी शक्ति इनको बुरा कर्म करने ही नहीं देगी। अगर यह बुरा कर्म करते भी हैं तो वह शक्ति इनका साथ छोड़कर चली जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हनुमान जी की साधना कर ली और वह व्यक्ति चाहे कि मैं हनुमान जी से बुरा कार्य करवा लूं, तो यह संभव नहीं है। हनुमान जी उस तांत्रिक व्यक्ति का ही सर्वनाश कर देंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का बुरा कभी नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी ने माता महाकाली की सिद्धि कर ली। माता महाकाली जो कि सर्वज्ञ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं और माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। माँ दुर्गा के 300 शक्तिशाली रूप हैं, जैसे माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती आदि। सभी के नाम इस वीडियो में बताने पर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो जो ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं वह कभी भी बुरा कार्य नहीं करती हैं। अक्सर सुनने में आता है कि कई बार लोगों के ऊपर काली की चौकी छोड़ दी जाती है। वास्तव में वह माता काली नहीं होती है जो लोग समझ बैठते हैं, बल्कि वह कोई भूत प्रेत से प्रभावित शक्ति होती है जिसको काली का रूप बनाकर भेजा जाता है। इसलिए वह जाकर अपने आप को घोषित करती है कि मैं फलानी देवी हूँ
वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, कोई भी महाविद्या, कोई भी उच्च कोटि की शक्ति कभी भी किसी का बुरा करती ही नहीं है। बड़ी शक्तियां लोगों की बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। यदि कोई तांत्रिक इन शक्तियों को साध कर उनको सिद्ध भी कर ले और वह उनसे बुरा कार्य करवाने की चेष्टा करे, तो वह शक्ति तत्काल मना कर देगी। और अगर कोई तांत्रिक जबरदस्ती बुरा करवाने का प्रयत्न करे, तो वह उस साधक को छोड़कर चली जाती हैं, बल्कि उस साधक का जीवन बर्बाद कर देती हैं। बुरे कार्य करवाने के लिए तांत्रिक लोग प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, खबीस, बेताल आदि को वश में करते हैं। शमशान में जाकर इनको सिद्ध करते हैं और फिर इनको किसी का बुरा करने के लिए किसी आपके अपने के कहने पर ही आप पर छोड़ते हैं, या ये तांत्रिक खुद के वैर द्वेष में भी किसी पर इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो आपके अपने आपसे द्वेष, जलन रखते हैं, आपसे चिढ़ने वाले लोग, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग, वह लोग इन तांत्रिकों के पास जाकर आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाते हैं। ज़्यादातर देखने में यही आता है कि आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जान पहचान वाले हो सकते हैं, आपके ऑफिस वाले हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, जो आपसे जलन रखता हो, जो आपका नुकसान करना चाहता हो, या फिर जिसके ऊपर पहले से तंत्र हुआ हो, वह अपने तंत्र को निकलवा कर आपके ऊपर डलवाना चाहता हो। तो इस तरह की चीजें इन्हीं सब नकारात्मक शक्तियों के कारण ही की जा सकती हैं। कोई भी बड़ी शक्ति बुरा कार्य करती ही नहीं है। तांत्रिक एक साथ कई लोगों पर तंत्र विद्या छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास कमी नहीं होती है। उनके पास हजारों की संख्या में भूत प्रेत होते हैं। शमशान में लाखों करोड़ों भूत प्रेत वास करते हैं। ये तांत्रिक कई सारे भूत प्रेतों को एक साथ बांध लेते हैं, कई सारे भूत प्रेतों को भोग देकर एक साथ बुला लेते हैं, उनसे कार्य करवाते हैं, उनको अलग अलग जगह छोड़ देते हैं, कहीं कहीं कई जगह, कहीं कहीं कई तरह के लोगों पर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कैसे बांधा जाता है। कुछ शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र होते हैं जिनके माध्यम से आप चौकी को आसानी से बांध सकते हो। यह मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी शक्ति की चौकी आसानी से बांधी जा सकती है। ज़्यादातर चौकी भैरव, नरसिंह, महाकाली, बेताल और अन्य कई नामों से काली शक्ति की चौकी बांधी जाती है, पर ये सिर्फ इन बड़ी शक्तियों के नाम का प्रयोग करते हैं। कुछ शक्तिशाली मंत्रों से साधक बड़ी से बड़ी चौकी को काट भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चौकी बांधने का और चौकी खोलने का मंत्र कैसे काम करता है। सात्विक मंत्र बता रहा हूं। तांत्रिक मंत्र भी जानता हूं, पर वो बताना ठीक नहीं, क्योंकि उसे रात्रि में शमशान में सिद्ध करना पड़ता है। कोई एक गलती आप पर ही भारी पड़ सकती है। ये सात्विक मंत्र शावर मंत्र है। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। कुछ शब्दों का हेर फेर है। इसी मंत्र से बांधा भी जा सकता है और खोला भी जा सकता है। जन कल्याण के लिए बंधन खोलने का मंत्र बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है। आसन खोलूं, बासन खोलूं, खोलूं अपनी काया, तेरे गुरु का दाना खोलूं, चारी योग से पाया, हनुमत तोर दुहाई। यदि किसी पर किसी भी प्रकार का बंधन है तो इस मंत्र को मंगलवार या शनिवार की रात्रि में 11 बजे के बाद हनुमान जी की तस्वीर या मूर्त के आगे लाल आसन पर बैठकर बाएं हाथ की तरफ शुद्ध देसी घी या सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं, दाएं हाथ की तरफ धूप जलाएं। अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। लगभग सभी अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनी होती हैं, जो शुभ नहीं होती हैं। दिन में हनुमान जी
प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं, इसलिए रात्रि में हनुमान जी की पूजा तुरंत प्रभाव दिखाती है। बताए गए मंत्र का जप करने से तुरंत प्रभाव से आपका बंधन कट जाएगा। यदि ज़्यादा गंभीर बंधन है तो रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बंधन हल्का होगा तो एक ही दिन में बंधन कट जाएगा। यदि बंधन गंभीर है तो उस बंधन को काटने के लिए 21 या 41 दिन जप करना होगा। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक जय माता दी।